राम आएंगे? राम गए कहाँ थे? तू दूजा को नहीं, इस दोहे के अर्थ में गहरे छलांग लगा लेना और डूब जाना इसके भीतर। आपको सारी बात समझ आ जाएगी। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। ये कल्पना है। आहा। राम आएंगे, गए कहाँ थे भाई? उपासना। आपने कहा बाबा जी, आप पहले व्यक्ति हो जिसने सुख और आनंद की परिभाषा ही बदल दी। सुख और आनंद के भीतर भेद करते हुए आपने जो व्याख्या की है वो है कि सुख इंद्रियों का है और क्षण भंगर है, और आनंद इंद्रियातीत है और सदा के लिए है। इस बात को थोड़ा सा और गहराई से स्पष्टता समझाने का कष्ट करें। उपासना सेन। आपको शायद समझ ना आता क्योंकि सभी मार्गदर्शकों ने, गुरुओं ने आपको समझाया कि सुख की अतीव अनुभूति, सुख की पराकाष्ठा आनंद है। परिभाषा ठीक थी, ढंग ठीक था, बोलने का अनुभव ठीक था, लेकिन व्याख्या करते वक्त थोड़ी चूक हो गई। उन्होंने आपका ध्यान नहीं किया कि आप इसे समझेंगे कि आनंद सुख की ही चरम अनुभूति है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा सरलतम बना दूं, वो मैंने बना दिया। मैं कहता हूं सुख और आनंद, देर इज नॉट a quantitative difference between the two, but qualitative difference between the two. जैसे रोशनी, प्रकाश सूरज का भी होता है लेकिन तप्त होता है, गर्माहट देता है, और प्रकाश चंद्रमा का भी होता है। पूर्णमासी का वो चांद प्रकाश चंद्रमा का भी होता है लेकिन बड़ा शीतल, इतना शीतल कि चंद्रमा के कारण वनस्पतियों में जीवनी शक्ति पैदा होती है। दोनों प्रकाश है, वह शीतल है, वह तप्त है। सुख जिसे आप कहते हो वो इंद्रियों से लिया जाता है। आपने आज तक जिसे भी सुख समझा वो देख लेना, अच्छी तरह से विचार लेना, अनुभवों में चले जाना, अच्छी तरह से खंगाल लेना, तुम पाओगे वो सभी सुख हमने इंद्रियों से लिए। चाहे जीवा से स्वाद लिया हो, चाहे कानों से मधुर संगीत का आनंद चखा हो, चाहे आंखों से मनोरम दृश्यों को अवलोकित किया, चाहे चमड़ी ने ठंडी हवाओं का मजा लिया हो, चाहे इंद्रियों ने, गुप्त इंद्रियों ने
संभोग का आनंद लिया हो, उसे आप आनंद कहते हो। लेकिन सीधी सी परिभाषा आप नोट कर लेना, मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूं। इन दोनों परिभाषाओं को मैं आपसे अलग अलग कह देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। शब्द तो हम आनंद भी बोलेंगे, सुख भी बोलेंगे, सुख की जगह आनंद भी बोलेंगे, आनंद की जगह सुख भी बोलेंगे, क्योंकि ये पुरातन परंपरा चल रही है। आपको समझ नहीं आता, जिन शब्दों से आप समझते हो हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। तो सीधी व्यवस्था आप समझ लेना कि जो इन इंद्रियों से सुख लिया जाता है वो तो सुख है, और जो इंद्रियातीत तुम अपने स्वभाव में आनंद लेते हो, सुख लेते हो, वह आनंद है। और जो सुख तुम इंद्रियों से लेते हो वे उत्तेजना होते हैं। मैंने बहुत बार समझाया, आपको पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाते। जो सुख आप इंद्रियों से लेते हो, आप अच्छी तरह से छानबीन करो, खोजो कि हमने जिस इंद्रिया से जो भी स्वाद लिया, क्या वो उत्तेजना नहीं था? क्या वो स्टिमुलेशन नहीं था? था, स्टिमुलेशन नहीं था। तो इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है वह उत्तेजना होती है, एक लहर होती है, समुद्र में एक उछाल आता है। और जब तुम अपने स्वभाव में चले जाते हो, जो तुम वास्तव में हो, तो वहां आप शांत हो जाते हो। और शांत जो होते हो, सुखी होते हो, उसको मैं कहता हूं आनंद। अब इस फर्क को आप ठीक से समझ गए होंगे। इंद्रियों से जो लिया जाए वो सुख, और वो सुख उत्तेजना, अपने स्वभाव में जाकर स्थित होकर जो लिया जाए वो आनंद, और वो आनंद निरुत्तेजना। जो उत्तेजना से हीन हो वह आनंद, जो उत्तेजना से युक्त हो वह सुख। हमने सुख और आनंद को गड़मड़ कर दिया है, खिचड़ी घी बना दिया है, इसलिए हम चूक गए। सुख को ही आनंद समझे बैठे हैं, इसीलिए सुख की मात्रा को बढ़ाने के प्रयत्नों में सदा ही लीन रहते हैं। वो पदार्थ जो हमें सुखी कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संग्रहित करने की चेष्टा करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों दुनिया आज इतनी बावरी हो गई? क्यों दुनिया आज धन के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, मान सम्मान के पीछे, गद्दियों के पीछे, जय जयकार के पीछे बावली हो रही है? क्या कारण है? सिर्फ इसी परिभाषा के कारण। परिभाषा क्या गलत कर बैठी मानवता? मानवता परिभाषा ये गलत कर बैठी कि सुख का चरम, पीक पॉइंट सुख का आनंद है। यही गलती खा जाती है। जिन संतों ने गलती खाया उन्होंने यहीं आकर गलती खाया। उन्होंने परिभाषा आपको दे दी कि सुख का अतिशय, पीक, शिखर वह आनंद होता है। नहीं, भूल कर गए। सुख कितना भी पीक पे चला जाए, सुख आसमान को छू ले, लेकिन सुख आनंद नहीं हो सकता। बस यही मैं तुमसे कहता हूं। जैसे तरल तो पानी भी होता है और तरल जूस भी होता है,
आप कहोगे दोनों तरल हैं, बिल्कुल है, लेकिन पानी जूस नहीं है और जूस पानी नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये बात जुदा है कि जूस के भीतर पानी की मात्रा भी होती है, लेकिन दूसरी बात भी सही है कि पानी के भीतर जूस की मात्रा नहीं होती। इसको गहराई से समझना, ये गहरे शब्द है। पानी निरोल पानी होता है, जूस अकेला पानी नहीं होता, जूस पानी से युक्त होता है, लेकिन दोनों लिक्विड है। आप परिभाषा करते वक्त यही गलती कर गए कि सुख अगर बढ़ता जाएगा, चरम हो जाएगा, चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाएगा, तो वह आनंद बन जाएगा। नहीं, यही गलती खा गए। सुख को आप कितना ही उत्कर्ष पे ले जाओ, सुख को आप कितना ही पीक पर ले जाओ, वह आनंद में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे पानी, कुछ भी किए जाओ, उबाले जाओ, बाष्प बन जाएगा। पानी को फ्रीज कर लो, बर्फ बन जाएगा। लेकिन पानी किसी भी अवस्था में अपनी मूलभूत संरचना में जूस नहीं बन सकेगा। पानी पानी ही रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। और तुम तर्क अक्सर दे देते हैं मुझे लोग कि जूस भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, इसलिए दोनों समान है। नहीं समान है। पानी पानी है, पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन जूस आपकी प्यास भी बुझाएगा और आपको शक्ति भी देगा, एनर्जी भी देगा, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा और न जाने क्या कुछ देगा। जूस के अंदर बहुत से ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर के लिए बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पानी के भीतर ऐसा कोई तत्व नहीं। पानी के भीतर सिर्फ एक ही गुणवत्ता है आपके प्यास को बुझाने की। इंद्रियों के द्वारा लिए गए सभी सुख सुख हैं, किसी भी इंद्रियों के, और शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा लिए गए सभी सुख सुख हैं। और आप आनंद की कामना से ग्रस्त हो। इंद्रियों के द्वारा सारे सुख भोग कर भी आप पाते हो किसी लम्हे में कि कुछ अनपाया रह गया। वह अनपाया क्या था? और यह प्रत्येक वो व्यक्ति महसूस करता है जो सुख पा लेता है। इसलिए परम सुख को पाने वाले, सुख के पीक को पाने वाले, सुख के अंतरिम छोर तक जाने वाले बुद्ध को घर छोड़ना पड़ता है। कुछ कमी रह गई, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए। भीतर का अंतस कुछ और मांगता है, पता नहीं क्या मांगता है, उसका अभी कोई खोज खबर नहीं। महावीर राजा हैं और जैनियों के 24 तीर्थंकर राजा हैं, और जनक भी राजा हैं। और भला इन राजाओं ने सभी प्रकार के सुखों का पान कर लिया है ना? कौन राजा ऐसा है जो सभी प्रकार के सुखों का पान नहीं कर पाता? सभी ने सुखों का पान कर लिया है। बुद्ध के लिए तो, गौतम के लिए तो उसके पिता ने सारी व्यवस्थाएं सुख की कर दी थी ताकि इसका मन वैराग्य में उलझ न जाए, ताकि इसका मन संसार से विरक्त ना हो जाए, संसार में ही लीन हो जाए। इसलिए इसको भोगों से इतना तृप्त कर दो, हर वक्त इसको भोगों में डुबाए रखो
और जितना ये भोगों में डूब जाएगा उतना भोगों के संस्कार पड़ जाएंगे इसके भीतर, और जब संस्कार पड़ जाएंगे तो भोगने की लत पड़ जाएगी। बस फिर ये छोड़ नहीं सकेगा, लेकिन गलती खा गया। बुद्ध के पिता शुद्धोधन का गणित गलत निकला। शुद्धोधन का सीधा तर्क था कि अगर हमें किसी चीज का लत पड़ जाए तो हम वो छोड़ नहीं सकते। बड़ा कठिन होता है, असंभव होता है। और अगर इस बच्चे को भविष्यवाणी की है जोशियों ने कि यह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या चक्रवर्ती संत होगा, तो मैं उसको चक्रवर्ती संत तो नहीं बनने दूंगा। मेरी एक अकेली औलाद है, मेरा इतना विस्तीर्ण साम्राज्य संभालेगा कौन। शादी भी जल्दी कर दी गई, और शादी भी अपनी सगी बहन की बेटी के साथ की। शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन की बहन थी अमिता, और अमिता की पुत्री थी यशोधरा, यानी बुद्ध की सगी बुआ की बेटी। आज तो समाज में ये वर्जित है, लेकिन तब समाज में वर्जित नहीं थी। तब समाज खुला मस्तिष्क रखता था, इतना नैरो माइंडेड नहीं था। वो ये नहीं समझता था कि डीएनए बदल गया, क्योंकि जब दूसरे परिवार में लड़की चली जाती है तो वहां डीएनए बदल जाता है। लेकिन आज ये हालत नहीं है। मुसलमानों में ऐसा चल सकता है, हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे हैं, जैसे अरोड़ वंश है, क्षत्रियों में ऐसा चल जाता है। बुआ मामा के बच्चों से शादी हो जाती है। मैंने इसे बहुत से परिवार देखा। लेकिन ये सामाजिक परंपराएं और मान्यताएं हैं, और ये अल्टीमेट नहीं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ये हमारी समाज की व्यवस्था है। तो राजा शुद्धोधन ने पूरी मेहनत की कि मैं चक्रवर्ती साधु तो नहीं बनने दूंगा, सन्यासी तो नहीं बनने दूंगा, मैं इसको भोगों में ऐसा उलझाऊंगा, मेरे पास सब है, भोगने की सारी सामग्री है, मैं इसको इतना तल्लीन कर दूंगा, इतना पियक्कड़ बना दूंगा भोगों में कि यह चाहता हुआ भी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये भूल गए शुद्धोधन कि कई बार हर चीज की अति व्यक्ति को दूसरे पक्ष में मोड़ दिया करती है। आपने देखा पेंडुलम को, जब पेंडुलम इधर से जाता है उधर से जाता है तो उसकी एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है। जब वो साउथ की तरफ गया तो साउथ की तरफ उसने जब एक्सट्रीम पॉइंट कवर कर लिया तो वहां से वापस आएगा, वहां से वापस आएगा तो मध्य में से होता हुआ नॉर्थ में जाएगा। पहले साउथ में, अब नॉर्थ में, फिर नॉर्थ में भी एक दूरी तक जाएगा, वहां से फिर वापस आ जाएगा। तो एक गणित बता दूंगा आपको साइकोलॉजी का। अगर किसी चीज को छोड़ना तो उसकी एक्सट्रीम तक चले जाना, छोड़ दोगे। समझाती बात। किसी भी बुरी लत को छोड़ना हो तो उसकी एक्सट्रीम तक चले जाना, बशर्ते कि वह जहर ना हो।
लत की बात करता हूं, जहर की बात नहीं करता। जहर तो आप ज्यादा पियोगे तो मर जाओ। सिगरेट की लत है, छोड़ी जा सकती है। इतना पियो, इतना पियो कि बस फेंक दो और फिर से जी ना करे। इतना भोगो, इतना भोगो कि भोग छूट जाए। मेरे चचा जी, मेरे पिताजी की मिठाई की दुकान थी। एक बड़ा सुंदर फार्मूला उन्होंने बचपन में मुझे बताया, हम सभी भाइयों को। दीपावली का त्योहार आता है तो आप जानते हो मिठाई की दुकानें सजती हैं, और शहर में हमारी भी एक जानी मानी दुकान थी पिताजी की। ईमानदार थे, शुद्ध मिठाई बनाते थे, कोई बेईमानी नहीं, कोई मिलावट नहीं। तो हम सभी भाई दिवाली वाले दिन मुस्तैद खड़े रहते, सभी ईमानदारी से मेहनत से काम करते, और सांझ होने से पहले पहले कई बार तो दोपहरी में ही मिठाई खत्म हो जाती। लेकिन एक बात चचा से जो मैं सीखा, बड़े काम आई, जिंदगी का परम अनुभव मेरे चाचा ने मुझे दिया, कह के दिया। वो सभी से पूछते, बताओ तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती। किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता, किसी को बर्फी, किसी को अमरती, किसी को जलेबी, किसी को बालूशाही, कोई लड्डू खाना चाहता। मिठाइयां तो तरह तरह की थी, पकवान तो तरह तरह के थे। एक बार दीपावली से पहले मुझे चचा ने पूछ लिया कि बता बेटे कौन सी मिठाई खाने को दिल करता है। मैंने कहा मुझे तो गाजर पाक अच्छा लगता है, देसी घी का गाजर पाक। अच्छा बैठ जाओ, रद्दी कागज कॉपी का उठा लो या अखबार की रद्दी उठा लो, हाथ में ले लो, और खुरचना खोंचा होता है वो भर के उसके ऊपर डाल दिया। उस खुरचने के अंदर तो आध पौना किलो आती है। अब इतना कैसे कहूं, बहुत बारह हो गया। मैंने चचा से कहा इतना क्यों डाल दिया आपने, तो बहुत ज्यादा हो गया। इनका कोई बात नहीं, फिर क्या, अगर आज तुमने ये सारा खा लिया तो याद रखना जिंदगी में तुम कभी गाजर पाक खाओगे नहीं, डिमांड नहीं करो। ये अद्भुत फार्मूला है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है। तो मेरा पेट भी भर गया, नीयत भी भर गई, इतना खोंचा भर के। लेकिन मुझे कहने लगे नहीं ये खाना पड़ेगा। मैंने कहा उल्टी आ जाएगी, आ जाए, तुम ये खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बीमार हो जाऊंगा, हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन खाओ। मैंने जैसे तैसे वो गटका गटका ऊपर से थोड़ी सी चाय पी ली, और उस दिन के बाद आपको जानकर हैरान नहीं होगी, मुझे गाजर पाक अच्छा नहीं लगा। गाजर पाक क्या, मुझे मिठाई ही अच्छी लगनी बंद हो गई। मैंने अपने जीवन में उस दिन के बाद बा मुश्किल आध सेर मिठाई नहीं खाई होगी। क्या हुआ, नाक मुड़ गया जिसे हम कहते हैं। मिठाई नहीं, नाक मुड़ गया। गंडेरी खाने का मुझे बड़ा शौक। तो चचा कहते ऐसे कर, 5 7 10 गन्ने ले ले,
उसकी छोटी छोटी पोरियां काट ले, अच्छी तरह से धो ले और दांतों से इसको काट कर इसको चूस, जब तक कि तू बिल्कुल अति ना हो जाए, तेरे को फेंकना पड़ जाए। बड़ा शानदार पॉइंट बता गया। तो मैंने गन्ना फिर से नहीं चूसा, धूप में बैठ गया, सर्दी के दिन थे, गन्ने ले आया, अच्छी तरह से धोए, उनकी पोरियां काटी, छोटी छोटी पास रख ली, 10-20 पोरियां चूसता रहा, लेकिन अब छोड़ने वो नहीं देते, नहीं, अब ये सारी चूसनी पड़ेगी। इंतहा हो गई लेकिन फिर भी चूसनी पड़ेगी। बस जब ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर के बाहर भी, ध्यान से रखना बात को, जब बॉइलिंग पॉइंट आ गए, वाष्प बनना शुरू हो गया, उसके बाद भी आग जलती रहे, तो ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, आप में क्रांति आ जाएगी। एक अद्भुत सूत्र मेरे चचा मुझे दे के कहे, इतना भोगो कि भोग से मुक्त हो जाओ। शायद आपको महात्मा गांधी की आखिरी वक्त की ब्रह्मचर्य की परीक्षा समझ नहीं आई होगी। उसका कारण उन्होंने लिखा तो खुद ही है, लेकिन आप उसका थीम पॉइंट पकड़ नहीं पाए। महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैंने इतना भोगा, स्त्री को इतना भोगा कि मेरे पिताश्री करमचंद मरण शैया पे पड़े हैं, मृत्यु शैया पे, आखिरी रात है, वो प्राण अब तक निकले के तब निकले। और महात्मा गांधी कस्तूरबा के साथ अंतरंग क्षणों में मस्त। अब कोई विरला ही हो सकता है जो अपनी ऐसे, जिनको आप गुनाह समझते हो, उनको अपने किताबों में वर्णित करके जाए, तो उसे महात्मा का खिताब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहां तो हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, और अगर कोई उस गलती को बताना शुरू कर देता है तो हम उसको जेल में डाल देते हैं। वो कायर लोग होते हैं जो अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं और दूसरा कहीं उगल ना दे उसका भी मुख बंद कर देते हैं, ये कायर लोग। करेजियस पर्सन, साहसी पर्सन की तो पहचान ही ये होती है को अपने पाप भी बता दे, अपने पुण्य ना बताए तो भी चलेगा, लेकिन पाप अवश्य ही उजागर कर दे। और महात्मा गांधी ने अपने सारे तस्लीम किए कि मैंने ये गलती की। महात्मा गांधी कहते मैंने मांस भी खाया। सब बोलते हैं, लेकिन सावरकर नहीं लिखते कि मैं जेंटोंग की विस्की पिया करता था। सावरकर नहीं लिखते कि मैं सुबह नाश्ते में 2 अंडे खाया करता था। सावरकर नहीं लिखते, गांधी लिख देते हैं। सत्य के प्रयोग। ओ, मैं कस्तूरबा के साथ जश्न मना रहा था, जवानी के दिन थे, और पिताश्री मृत्यु शैया पे बैठे, आखिरी सांस लेने के लिए तैयार, और मुझे बड़े बुलावे भेजे गए, लेकिन मैं कामोन्माद के भीतर खोया हुआ। और आप कहते हो ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो फिर उन्होंने आजादी ले दी जिन्होंने खड़ग और ढाल उठाया, जिन्होंने जैक्सन को मारने के लिए रिवॉल्वर भेजा सावरकर ने, उन्होंने आजादी ले दी। फिर क्यों माफीनामे लिखे गए, फिर क्यों मिन्नत की गई, फिर क्यों चरण रज बन गए,
फिर क्यों वायदा किया कि मैं इस देश को आजाद नहीं होने दूंगा, मैं आपके अनुसार ही काम करूंगा? ये क्या था? फिर इन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है। जरा इतिहास पढ़ के देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मत पढ़ा करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो कुछ भी डाल दो, वो तो चलेगा, लेकिन इतिहास थोड़ा बदले जाते हैं। इतिहास तो कहीं ना कहीं छुपके कोने में पड़े ही रहेंगे, वो तो उगड़ ही जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, लेकिन उससे पहले तक योगदान था। जब तक कि उन्हें जैक्सन के मारने के लिए नासिक के जो कलेक्टर थे, उनको मारने के लिए रिवॉल्वर नहीं भेजा लंदन से। देखिए, जो उत्साहित करता है किसी को मारने के लिए, वो तो बराबर का जिम्मेदार होता है। यही तो हुआ इंदिरा गांधी के हत्याकांड में। जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो फांसी हुई, और जिन्होंने उत्साहित किया केहर सिंह, उनको भी फांसी हुई। नहीं हुई, बराबर के हकदार होते हैं, बल्कि ज्यादा हकदार होते हैं। जो उकसाता है वो ज्यादा हकदार है, वो ज्यादा उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ी सजा और क्या मिलेगा? सीधी सीधी बात को सोचने से सारे मैल धुल जाते हैं। नहीं तो तुम बातों को गांठों में उलझा लेते हो। तब तक ठीक था। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक यूनिटी भी बनाई, इंग्लैंड में रहकर एक मंडली भी तैयार की कि हम हिंदुस्तान को आजाद करा के रहेंगे। तब तक वो ठीक था, लेकिन जैसे ही पकड़े गए 1909 में हत्या हुई। जैक्सन की, जैक्सन को वेद पाठी पंडित कहा जाता था। वेद पाठी पंडित, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का लोग थे, और उनकी फेयरवेल पार्टी थी, यानी कि वो प्रमोट हो रहे थे और उस पदवी से फेयरवेल कर रहे थे। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा, सेलुलर जेल भेजा गया। यानी काला पानी अपराध था तो ही भेजा गया ना, स्वतंत्रता संग्राम के दिन तो नहीं भेजा गया ना। तो आप कहोगे ये तो देश की स्वतंत्रता के लिए किया, बिल्कुल किया, यही तो मैं योगदान मानता हूं। इसके सिवा मैं स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का कोई योगदान नहीं मानता। उससे पहले योगदान था, बिल्कुल नील नहीं कर सकते इस व्यक्ति को। उसके बाद तो विदाई समारोह चल रहा था जैक्सन का। तो अचानक से क्या हुआ कि उसके अंदर कोहरे, अनंत कोहरे, उन्होंने 4 गोलियां उनकी छाती में भोंक दी। और पिस्टल किसकी थी बाद में खोजबीन हुई। पिस्टल भेजी गई थी इंग्लैंड से और भेजी थी वीर सावरकर ने। गुनाहगार कौन हुआ? क्या तुम ऐसा राष्ट्र चाहते हो जहां वीर सावरकर की जय जयकार हो, नाथुराम गोडसे की जय जयकार हो? फिर संविधान का मूल्य क्या रह जाता है? फिर तुम मजाक उड़ाते हो। अहिंसा से ले दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल।
तो तुम्हारे ख्याल में सभी को खड़ग उठा लेना चाहिए था। तो फिर तो माफी भगत सिंह को भी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने उनके ऊपर भी तो इल्जाम था संडास की हत्या का। उन 3 लोगों को क्यों फांसी की सजा हुई? बस उनका कसूर यह था कि वो चरण चुंबक नहीं बने, इसलिए लटका दिया गया। चरण चरण चुंबक न बनने की वजह से वो लटका दिया गया। और इन्होंने 7 बार माफीनामा भेज दिया, इसलिए इनको पेंशन दी गई। ये असली कहानी। आप बहस करना बंद करके अतीत की स्मृतियों में जाकर इतिहास को खंगालिए तो आपको सत्य पता चल जाएगा। ये तो आप जो पढ़ लेते हो, जिसने जो भी लिख दिया गपोड़ शपोड़, वो आप सही समझ लेते हो, दिमाग में बसा लेते हो, जबकि वो सत्य नहीं होता। गांधी बनने के लिए तो आपको 20 जन्म कुर्बान करने पड़ेंगे इसी तरह, फिर कहीं जाकर गांधी के पैर की चरण रज बन पाओगे आप। कहां फिर रहे हो? ना ही नेहरू बन सकोगे, ना ही गांधी बन सकोगे, ना ही पटेल बन सकोगे। सावरकर की भूमिका थी देश की आजादी के भीतर, लेकिन यहीं तक थी बस। शुरुआत उन्होंने की, बड़ी अच्छी शुरुआत की, और इतना सही योगदान मैं उनका मांगता हूं, लेकिन योगदान था, इससे इनकार नहीं करता। नासिक के ही बच्चे थे वो, नासिक में ही जन्मे थे, 14 साल छोटे थे महात्मा गांधी से। 69 का जन्म, 1869 का जन्म महात्मा गांधी का, और 1883 का जन्म वीर सावरकर का, और 83 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई 1966 में। और जिनको तुम हिंदू धर्म का प्रणेता मानते हो, इन तुम्हें पता नहीं, तो सुबह उठकर 2 अंडे रोज खाते थे, और वो कहते थे जो मांसाहार नहीं करता वो साहसी नहीं होता। अब गांधी कैसे साहसी हो गए? तो स्टील के थे, साहसी भी नहीं थे। फौलाद की थी उनकी छाती, 56 इंच की नहीं थी, ये ठीक थी, 32 इंच की, लेकिन कलेजा बड़ा होना चाहिए। छाती का माप तो भैंस का भी 356 होता है, ध्यान में रख लेना। जो किसी की आजादी के ऊपर जैसे हम तड़पते थे कि हम आजाद हो जाएं, और आपको पता नहीं क्या क्या जुल्म हुए हैं हमारे ऊपर, तुम्हें पता नहीं, अंग्रेजों ने की, सभी कौमों ने हमारे ऊपर जुल्म किया। अंग्रेजों ने इतने जुल्म किए कि सोच भी नहीं सकते। अंग्रेजों ने छोड़ो, खुद जिन्हें तुम हिंदू कहते हो, मनुस्मृति, उन्होंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया। शूद्रों की स्त्रियों को छाती ढकने का अधिकार नहीं था। अब कौन सी परंपरा हुई भाई? और उन्हें टैक्स देना पड़ता था कि अगर छाती खुली रखनी है तो फिर कोई टैक्स नहीं, छाती ढांप के रखनी है, सतन ढांप के रखने तो टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हारा खून नहीं खोला। और बा मुश्किल ये बंद करवाया गया। इन चीजों का अगर कोई आपके पाखंडों का नाश करता है, आपकी मान्यताओं का नाश करता है, तो उसके विरुद्ध बोलते हो। और कमाल की बात है, वो लोग विरुद्ध बोलते हैं जिनके हक की बात की जाती है। तो गांधी छोड़ तो पाए अति कामुकता के कारण। उन्होंने काम को इतना भोग लिया, इतना भोग लिया कि भीतर से एक्सट्रीम, वो त्याग किया नहीं, वो त्याग आ गया। इसलिए प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपने आप को स्वर्ण युक्त
मलहीन, कचरे से मुक्त पाया, उनके भीतर काम जरा भी नहीं उठा। यही मैं कह रहा था। जब भी आप किसी चीज की अति को छू लोगे, जैसे पानी का एक डिग्री होता है, उस डिग्री के ऊपर पानी अगर गर्म हो जाए 100 डिग्री पे तो वाष्प बन जाएगा। और पानी का एक डिग्री फ्रीज करने का भी होता है, -4 से नीचे चला जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज का भोग का भी इलाज होता है। एक्सट्रीम में किसी चीज को भोग लोगे तो ऐसे भीतर से आपको वैराग्य आएगा कि आप उस भोग को छोड़ दोगे। ऐसे ही बुद्ध घर नहीं छोड़ते। 1000 बार सोचता है ये मन, ये पापी मन, ये लालची मन, कि ऐसा सौभाग्य, ऐसी खुद मुख्तियारी, ऐसा सेवा भाव, दास दासियां हैं, जन्नत है, हीरे जवाहरात हैं, लॉकर हैं, तख्त है, राज दरबार है, अच्छी स्त्री है, अच्छा पुत्र है, अच्छे पिता है। शुद्धोधन का स्वभाव नर्म था। शुद्धोधन गर्म स्वभाव के नहीं थे, अति नर्म स्वभाव के थे। सामंजस्यवादी जिन्हें हम कह देते हैं, समझौतावादी। तो उन्होंने कहा कि अगर इन जोशियों ने भविष्यवाणी कर दी तो मैं इन्हें चक्रवर्ती संत तो नहीं होने दूंगा, चक्रवर्ती फकीर तो नहीं होने दूंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनाने की दिशा के अंदर जाऊंगा। लेकिन भूल गए, इस नियम को भूल गए। अगर आप किसी चीज को पूर्णता से भोग लेते हो तो आप मुक्त हो जाते हो। इसलिए मैं रोज कहता हूं, चिल्लाता हूं, चीखता हूं, अमीरों से कहता हूं कि तुम गरीबों का हक छीन के अपने ट्रंकों में कैद मत करो, गरीबों को भी भोगने दो। कल को वो भी मुक्त हो जाएंगे। फिर लोग मुझसे पूछते हैं इतनी आबादी क्यों बढ़ रही। बस जब अमीर आदमी गरीब को भोगने नहीं देगा तो उसकी लालसा तो भोगने में पड़ी रहेगी ना, और भोगने में लालसा पड़ी रहेगी, हाउ ही कैन बी लिबरेट, वह मुक्त होगा कैसे? क्योंकि उसकी वासना पीक को छुई नहीं, उसकी वासना तो पेट पेट भरा भी नहीं उसका बेचारे का। इसलिए मैं आपसे इतना जोर देता हूं कि आपका धन जिन पूंजीपतियों के पास है, तो पूछा है कि आपने कहा कि सुख और आनंद के भीतर बुनियादी फर्क है, बुनियादी फर्क है, क्वांटिटेटिव फर्क नहीं है, मात्रात्मक फर्क नहीं है, गुणात्मक फर्क है, क्वालिटेटिव फर्क है। और इसलिए मैं कहता हूं काश काश ये अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग उस आनंद जिसकी बात करते हैं, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले कबीर, वो कौन सी मदवा है जिसका जिक्र कर रहे हैं कबीर? कौन सा मदवा है? वो मदवा है आप अपने ही भीतर का आस्वादन, उसे मैं आनंद की परिभाषा देता हूं। जब आप अपने आपे में पहुंचते हो तो आप आनंदित होते हो। जब आप अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख ले रहे होते तो आप सुखी होते हो। सीधी सरल परिभाषा है, सभी को समझ में आएगी। पांचों इंद्रियों से जब आप सुख ले रहे होते हो तो आप सुखी होते हो, और इंद्रियातीत होकर जब आप अपने स्वयं में प्रवेश कर जाते हो, जैसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जाए अर्जुन हे पार्थ,
तो उसको मैं आनंद कहता हूं। इन दोनों को मैंने अलग अलग से बाइफरकेट कर दिया। तो खुशी तो आप कितनी ही सीमा में बढ़ा लो, और इससे एक भ्रांति उपजी कि जब सुख की पीक आनंद हो जाती है तो फिर मैं क्यों ना सुख के साधन जुटा लूं, मैं क्यों ना सारे संसार के पदार्थों को इकट्ठा कर लूं, क्यों ना संसार का मालिक हो जाऊं। बस यही गलती खा गए, क्योंकि परिभाषा बदल गई। सुख आप चाहे सारे संसार के मार्ग भी क्यों ना हो जाओ, सुख आनंद कभी नहीं बनेगा। इसलिए गरीब भी आनंदित हो सकता है, अमीर भी आनंदित हो सकता है, बीमार भी आनंदित हो सकता है, रोगी भी आनंदित हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि स्वस्थ व्यक्ति आनंदित ना हो। अक्सर स्वस्थ व्यक्ति तो अपने स्वस्थ का लुत्फ उठाने में ही मगन रहते हैं, इंद्रियों के द्वारा भोग भोग कर सुख को ही कमाते रहते हैं। अक्सर उल्टा होता है, मेरे पास रोज आ जाते हैं ऐसे मैसेजेस, बाबा मैं बड़ी बीमारी से युक्त हूं। बड़ी बीमारी समझते हो? क्या मैं भी परमात्मा को पा सकता हूं? बिल्कुल पा सकते हो, क्योंकि अगर कैंसर ग्रस्त हुआ है तो कैंसर तुम्हें तो छू नहीं सकता, तुम्हारे शरीर को कैंसर हुआ है, दुख है, दर्द है, दवा लो। अगर दुख ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो आप अपने अंतस में उतर जाओ। आखिर में तो स्वस्थ शरीर होगा, फिर भी अंतस में उतरकर ही आपको अपना आपा मिलेगा। ध्यान रखना, इन शब्दों को आराम से सुनना। आखिर में जब भी आप पहुंचोगे, शरीर स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, शरीर जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, शरीर प्रौढ़ हो, शरीर संन्यास्त अवस्था में हो, शरीर रोगी हो, शरीर परम स्वस्थ हो, शरीर के मसल हो, शरीर बिल्कुल निर्भर हो, शरीर के दर्द हो रहा हो, तो भी आप जब अपने भीतर पहुंचोगे तो उस पहुंचने से ही आनंद मिलेगा आपको। ये फार्मूला नोट कर लेना। आनंद मिलेगा आपको अपने आप के भीतर जाकर, जो तुम हो वास्तव में, और सुख मिलेगा तुम्हें बाहर के पदार्थों को और इंद्रियों को भोगने में। जो आप इंद्रियों से भोगोगे उसका भोगा हुआ आपको सुख देगा, और जो आप स्वयं में प्रवेश करके भोगोगे वहां पर आपको आनंद मिलेगा। ये आपको बिल्कुल सरल परिभाषा दे दी मैंने। इसलिए सुख की अतिरेक आप आनंद मत समझ लेना, यहीं चूक जाओगे। तो फिर जिसने सुख के अतिरेक को आनंद समझा, वह व्यक्ति वस्तुओं के संग्रह करने में जुट गया। इन्हें ही मैं मूड कहता हूं। और फिर सीधे हाथ से घी नहीं निकला, माखन नहीं निकला, तो उंगली टेढ़ी कर ले, भी पॉलिटिशियन बन जाओ। ये कहो कि मैं सेवा करूंगा, और सेवा कहने के बजाय डाका मारो, और या धर्मगुरु बन जाओ, या धर्मगुरु बन जाओ। धर्मगुरु बन जाओगे तो भी आपको पता तो है नहीं, क्योंकि जिसने चखा नहीं, एक बात समझ लेना, जिसने कभी 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 उस आनंद की एक बूंद भी चख ली, एक पल के लिए, बस खत्म हो गया मसला। वह आपकी मैराथन दौड़ से बाहर हो जाएगा। मैंने क्या कहा? जिसने कभी भी। इसलिए मैं सदा से बोलता हूं कि किसी भी करके, कुछ भी करके, सतोरी की एक झलक ले लो बस। सतोरी की एक झलक क्या है? सतोरी की एक झलक है कि वह है, इसकी दृढ़ श्रद्धा, इसका दृढ़ विश्वास,
और सत्य का विश्वास। सत्य का विश्वास कैसे होगा? मान्यताओं से तो होगा नहीं। मान्यताओं से शुरुआत हो सकती है, मान्यताओं से विश्वास तो श्रद्धा में तब्दील नहीं होगा। तो श्रद्धा होगी कैसे? देखने से। बंधन कटेगा कैसे? दर्शन से। दर्शन से बंधन कटता है। और दर्शन आप करते नहीं, दर्शन की बजाय आप मान्यता करते हो, यही गलती खा जाते हो। जिसको मानोगे वह तो एक कल्पना है, और कल्पना कभी सत्य नहीं होती। भला प्लास्टिक के फूल कभी असली फूल होते हैं? प्लास्टिक के फूल कितने रुपए में मिल जाते हैं, थोड़े से पैसों में बाजार से आप खरीद के ले आ सकते हो। लेकिन असली फूल तो धरती की छाती फाड़ कर बाहर आता है और असली सुगंध बखेरता है। लेकिन आज ऐसा ही कुछ हो गया है। आपने गुलशन सजा लिए हैं, तरह तरह के फूल सजा लिए हैं और उनमें तरह तरह के इत्र छिड़क दिए हैं, और जब कोई जाता है उस बाग के भीतर तो बड़ा आनंदित होता है। सभी प्रकार की खुशबुएं वहां आ रही हैं, बड़ी लुत्फ आ रही है जाने वाले को। लेकिन जब वो देखता है कि अरे ये तो फूल प्लास्टिक के हैं, कई तरह के हैं लेकिन प्लास्टिक के हैं, बनाए गए हैं प्लास्टिक से, और इसके भीतर से जो खुशबू आती है वो ऊपर से बिखेरी गई है, वो असली भीतर से नहीं आई। धरती की छाती फाड़कर वो खुशबू नहीं आई। ये नकली फूल है, और नकली फूलों से ही आप अपना जीरा बहला रहे हो। ये जीरा बहला रहे हो, और प्रत्येक धर्म में ऐसा ही जीरा बह रहा है। देख लो, सभी धर्म आज सत्य से उन्मुख होके अपना जीरा बहलाने में लगे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी खोजें कर ली हैं, क्योंकि सत्य की झलक देखी नहीं, और निर्माण कर लिया सत्य जैसी कल्पनाओं का। राम आएंगे। कहां गए थे भाई राम? राम आएंगे, राम गए कहां थे? और मूर्खों की कतार भरी पड़ी, जिन्हें तुम तथा कथित संपन्न और समझदार लोग गिनते हो। मुझे हैरानी होती है वो लोग जब कहते हैं राम आएंगे। मैं कहता हूं भाई गए का वक्त है, ये बता दो। वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसे भी सच। वो कभी कहीं जाता है? जो आएगा नहीं, ये तो कुछ और मसला लगता है मुझे। ये मसला तो कुछ आध्यात्मिक नहीं है। राम कहीं नहीं गए हैं जो आएंगे। दादू के एक शब्द से मैं समाप्त करूंगा बात को। मैंने समझा दिया आपको कि जो इंद्रियों से लिया जाए वो सुख, जो इंद्रियातीत आप अपने स्वभाव से लोगे जाकर वो आनंद। बस इसको दो हरफों में ही समझ लेना आप। आनंद तक कैसे पहुंचा जाए मैंने बहुत वीडियोस में बोला हुआ है, आप पुरानी वीडियो सुन सकते हैं। तो दादू कहते हैं वो कहीं गया नहीं। जो आएगा वो गया कहां था, कब गया था, आपने कब जाते देखा? हाँ, आपके ज्ञान से परे हो गया था, आपकी आंखें अंधी हो गई थी, आप देख नहीं पाए, इसलिए आपके लिए वो चले गए थे। लेकिन जिनके लिए कभी गए नहीं उनके लिए सदा से रहे हैं और रहेंगे। वह था, है और रहेगा, सर्वकालिक रहेगा, मौजूद है।
आएंगे कहां से? कहीं से नहीं आएंगे। तो दादू कहते हैं, दादू दूजा को नहीं, दादू दूजा को नहीं, इस दोहे के अर्थ में गहरे छलांग लगा लेना और डूब जाना इसके भीतर, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। ये कल्पना है। आहा, राम आएंगे, गए कहां थे भाई? आप उनको छत दोगे जिसने तुम सारे ब्रह्मांड को, सारे यूनिवर्स को छत प्रदान कर रखी है, उसको आप छत दोगे? उससे बड़े हो गए भाई। अहंकार ही ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अहंकार से अतिरिक्त कोई और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। हां, एक कर सकता है। वो कौन? वो कृष्ण कर सकता है। उस लेवल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन तल बड़े अलग हैं। तो राम आएंगे। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। आपका मन दौड़ रहा है इधर उधर उधर उधर। बहुत से अन्याय इस धरती के ऊपर हुए हैं। अब और ज्यादा अन्याय सहने की क्षमता रही नहीं जनता में। कितने कितने दुख, आपसे क्या बताऊं, आपका खून खोलेगा। जिनको तुम हिंदू कहते हो और शूद्र भी कहते हो, तुम्हें पता नहीं वो किस किस तकलीफ में से गुजरे हैं, तुम्हें पता नहीं। और तुम्हारी मनुस्मृति आने से, तुम्हारे मनुस्मृति के संविधान की बजाय मनुस्मृति के लागू होने से फिर तुम चाहते हो कि वही कुछ हो जाए, वही कुछ स्त्री पांव की जूती बन जाए, वही कुछ शूद्र पांव की जूती बन जाए। यही चाहते हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत हुआ। मैं यही कहूंगा कि जिन्हें शूद्र कहा जाता था वह मनुस्मृति को कभी न माने और संविधान की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, याद रखना। लेकिन आवरण से, मेरा शरीर ब्राह्मण के वर्ण में जन्मा है, मैं नहीं, और आप भी नहीं। आप भी शूद्र वर्ण में नहीं जन्मे हो। आपकी भीतर की अंतरात्मा ब्रह्म है, आपकी भीतर की अंतरात्मा ब्राह्मण है। सभी के भीतर की अंतरात्मा ब्राह्मण है। वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, और यहीं छोड़ो, हिंदू को छोड़ो, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी का अंतस ब्रह्म है। एको सुमरिय नानका जो जल थल रया समाय, तुझा काहे सुमरिय जो जम्मे ते मर जाए। बस आपके भीतर वो एक ओंकार ही बैठा है, दूसरा कोई है नहीं। और दादू कहते हैं, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। यह सब शरारत तुम्हारे मन की है। तुम हुक्म चलाना चाहते हो, तुम्हारे मन में गड़बड़ी आ गई है, तुम्हारे मन में कोई खुराफात आ गई है। गलत है। दौड़ मिटी संशय गया। तो दादू कहते हैं, जब ये दौड़ मिट जाएगी तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। संशय क्या था? संशय यही था, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, और शूद्र भी समझने लग गया था कि मैं शूद्र हूं। स्त्री भी समझने लग गई थी कि मैं वाकई ही पुरुष के पांव की जूती हूं। स्त्री को भी अपना मनोबल जगाना होगा। दौड़ मिटी संशय गया। जैसे ही दौड़ मिट जाएगी आपकी, आप संशय विहीन हो जाओगे। वस्तु ठोर की ठोर। अब ये आ गया, राम तो वहीं थे। वस्तु ठोर की ठोर,
राम तो वहीं थे, कहीं गए ही नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सभी संतों ने यह बात कही है। वस्तु कहीं जाती नहीं, वो तो सदा से अटल है, अचल है, निरावलंब है, निष्कंप है, वह कहीं जाता नहीं। राम आएंगे नहीं, यह भटकाने की बात है। ना राम आए हैं, ना पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना होगी। अगर पत्थरों में कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है तो मैं कहता हूं उस शहीद को, जो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया है, उसके अंदर प्राण डाल के दिखा दो, पुण्य का काम है। एक स्त्री विधवा होने से बच जाएगी, एक मां नपूती होने से बच जाएगी, बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, बहन को रखड़ी बंधवाने वाला रह जाएगा। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा करने में दक्ष है, वो चाहे शंकराचार्य है, वो चाहे संसार का कोई भी प्राणी है, सिर्फ महज अहंकार है और कुछ नहीं। अगर कोई प्राण डाल सकता है तो आ जाओ, हम उसके चरण पूजेंगे, हम उसके चरण धो धो के पिएंगे। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है या अपने गुमान में बैठा है, खोपड़िया के गुमान में बैठा है कि मैं पत्थर में प्राण डालकर उसको जीवंत कर सकता हूं, तो मैं कहता हूं जो शहीद हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी विधवाओं को रोना बंद करवा दो, उनकी माओं को रोना बंद करवा दो, पिताओं को रोना बंद करवा दो, बहनों को रोना बंद करवा दो, बच्चों को अनाथ होने से बचा लो। ये पुण्य कर्म करो, ये तो आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बनावटी फूल हैं, ये सजावटी फूल हैं, सच्चे फूल नहीं है। और आपने सजावटी फूलों से ही दरबार सजा रखा है। लेकिन याद रखना, ये दरबार सजा नहीं, ये दरबार आपकी कल्पना में सजा है, सत्य में नहीं सजा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई मूर्ख नहीं है जहां, सब अन्न खाते हैं। मूर्ख बनाने की चेष्टा भी मत करो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। न तो राम कहीं गया है, राम वो जो रम रम रोम रोम में रमते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। धन्यवाद।